नमस्कार छात्रों। आज हम पाठ 15 कुछ प्राकृतिक घटनाओं को प्रारंभ करेंगे। इस पाठ में अपन को विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है, जिनसे लोगों को जान माल की हानि होती है। जैसे हम बात करेंगे तूफान, चक्रवात, भूकंप, और ये इनके पीछे की इनके जो घटित होने के क्या वैज्ञानिक कारण है वो अपन को इसके अंदर मुख्य रूप से पढ़ने हैं, ताकि जब तक कि हम लोगों को इन घटनाओं के जो सही कारण है, वास्तविक कारण है, वो पता नहीं चलेंगे, तब तक हम इनकी सुरक्षा के उपाय को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसके अंदर हम लोग पाठ के अंदर इन प्राकृतिक घटनाओं के जो वैज्ञानिक कारण हैं उनको पढ़ेंगे। फिर उनकी सुरक्षा और बचाव के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहली प्राकृतिक आपदा है वो प्राकृतिक आपदा है तड़ित। कौन सी आपदा है? तड़ित। तड़ित का सीधा सा जो अर्थ है वो है बिजली। बिजली को हम लोग जो है बादलों के अंदर, जब बादलों में आपस में रगड़ होती है तो उससे बिजली उत्पन्न होती है। दूसरा, अक्सर हम देखते हैं कि जब बरसात का मौसम होता है, हवाएं तेज चलती है, तो वायर जो होते टूट जाते हैं, तो उनमें से भी बिजली के जो खंभे होते हैं वहां पर भी चिंगारियां वगैरह उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। सॉकेट में अगर प्लग का ढीला है तो भी हम वहां पर चिंगारियां निकलती है। ये सब क्या है? ये जो है बिजली है, तड़ित है। और बादलों में जो बिजली होती है वो बहुत ही विशाल स्तर की, एक बड़े स्तर के ऊपर विद्युत की चिंगारियां होती है। अब ये क्यों उत्पन्न होती है, इसके पीछे क्या कारण है? तो अगर हम मूल कारण इनके पीछे देखें तो वो है आवेशों का एकत्रित होना। ठीक है। तड़ित पैदा होने का मुख्य कारण क्या है? आवेशों का एकत्रित होना। अब बात ये आती है कि भाई आवेश है क्या? इस चीज को अपन को समझना है। देखिए, कोई भी पदार्थ है, हम लोगों ने पढ़ा है कि वो किसका बना हुआ है? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। और परमाणुओं के अंदर जो है वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये छोटे छोटे कण होते हैं जो परमाणु के अंदर होते हैं। जब कोई दो पदार्थों को हम लोग आपस में रगड़ते हैं या उनकी आपस में भी संपर्क में आते हैं, तो उनके परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। यानी कोई परमाणु तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, जबकि कोई परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉनों को छोड़ते हैं तो वे आवेशित हो जाते हैं, यानी उनके ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाता है। और ये आवेश जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है धन आवेश, जिसको हम बोलते हैं प्लस आवेश, धन आवेश। और दूसरा जो आवेश होता है वो होता है ऋण आवेश, जिसको हम बताते हैं माइनस से। जिसको हम क्या बताते हैं? माइनस से उसको बताया जाता है। एक प्लस आवेश, धन आवेश, और दूसरा कौन सा होता है? ऋण आवेश। और इनके उत्पन्न होने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। ठीक है। जब दो कोई भी वस्तु है उनकी आपस में रगड़ होती है, वे आपस में संपर्क में आती है, तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? आदान प्रदान। यानी उसमें कोई तो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो जब कोई भी परमाणु है वो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा आपने, तो वो क्या बन जाएगा? वो क्या हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा। यानी उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? कमी। और जिस दूसरे ने उसको ग्रहण किया है उसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये जो तड़ित उत्पन्न होने का जो कारण है, इसकी जो सबसे पहले ये जो चिंगारियों की घटनाएं हैं इनके बारे में जो वर्णन है वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? ये आपको याद रखना है। उन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में बताया था। और इस तरह की कई घटनाएं जो है तड़ित उत्पन्न होने की, चिंगारियां उत्पन्न होने की, वो अपने चारों ओर देखते हैं। जैसे कई बार ऊनी कपड़े जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि जब हम उनको उतारते हैं तो अपने बाल खड़े हो जाते हैं। ये भी किसके कारण है? आवेशों के कारण। ठीक है। कई बार रात के अंधेरे में भी जब हम लोग रेशमी कपड़े उतारते हैं तो अंधेरे के अंदर उसमें भी चट चट की ध्वनि के साथ में चिंगारियां जो है वो उत्पन्न होती है। तो अब इनके पीछे ये जो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं इनके पीछे क्या कारण है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। आवेशों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रगड़ के द्वारा जब हम
दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। हम इसके कई तरह के एक्सपेरिमेंट या इनके प्रयोग भी अपन कर सकते हैं। अपन एक स्केल लें और स्केल को बालों से क्या करें, तेजी से रगड़े, रगड़ के और एक कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो आप कर लीजिए। तो वहां पर क्या होगा कि जो स्केल है वो छोटे छोटे उन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेगी, आकर्षित करेगी। अब ये आकर्षण का कारण क्या है, उस चीज को समझना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब दो पदार्थों को रगड़ा जाता है, कोई भी वस्तुओं को रगड़ेंगे तो एक धन आवेशित हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, तो क्या उत्पन्न होता है, ऋण आवेशित। धन आवेशित और ऋण आवेशित। तो धन आवेशित जो वस्तु होती है वो हमेशा दूसरी जो ऋण आवेशित वस्तु उसको क्या करेगी, आकर्षित करेगी। यानी दो जब विपरीत आवेश पास में आएंगे तो उनके अंदर क्या होता है, आकर्षण। आकर्षण मतलब ये पास में आएगी। और अगर दो समान आवेश पास में आ जाए, जैसे प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस हो, या फिर दोनों माइनस वाले आवेश हो, ये अगर पास पास में आ गए तो उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का अर्थ क्या है, वो एक दूसरे से क्या हटेंगे, दूर हट जाएंगे। तो ये प्रयोग जो है अपन लोग आकर्षण प्रतिकर्षण का, ये कई सारी चीजों के साथ में कर सकते हैं। तो आपको एक टेबल दी गई है 15.2, इसके अंदर रगड़ी गई वस्तु किस पदार्थ से आपने रगड़ा है उसको, क्या वो कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है या नहीं करती है, और अगर करती है तो वो आवेशित है, और अगर नहीं करती है तो वो आवेशित नहीं है। तो आपको ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने हैं, प्रयोग करने हैं, और उसका जो भी परिणाम आता है उसको भर के आपको स्वयं को ही करना है। ठीक है। अब देखिए, जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो ये कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। ठीक है। और इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को आप सूखे बालों से रगड़ते हैं तो ये भी विद्युत अर्जित कर लेती है, और इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। और ये क्या है, रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की जो प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी क्या होते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि दो वस्तुओं को आप रगड़ेंगे तो एक धनावेशित होगी, दूसरी क्या होगी, ऋण आवेशित होगी। यहाँ पर ये जो क्रियाकलाप बताए गए हैं उनमें ये बताया गया है कि समान आवेश, जो मैंने आपको बताया था कि आपने दो गुब्बारों को लिया और इन दोनों गुब्बारों को आप क्या करें, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से जो है इनको रगड़ें। जैसे मान लीजिए कि एक रिफिल को आपने दो गुब्बारे लिए और इनको जो है अलग अलग, एक बार तो आप एक ही कपड़े से रगड़िए और दूसरी बार आप उसको दो अलग अलग वस्तुओं से उसको रगड़िए। एक को आपने किसी प्लास्टिक से रगड़ दिया, एक को आपने ऊनी कपड़े से रगड़ दिया। तो दोनों स्थितियों के अंदर आप क्या देखेंगे कि जब आप एक ही वस्तु से रगड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ही प्रकार के ऊनी कपड़े से रगा, तो दोनों जो बलून है, गुब्बारे हैं, उनके ऊपर समान आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है। मान लीजिए कि दोनों के ऊपर आपने ऊनी कपड़े से रगा तो दोनों के ऊपर कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश। और मैंने आपको बताया था कि जब भी दो वस्तुओं में समान आवेश होगा वे एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। क्या करेगी, प्रतिकर्षण। उनमें आपस में प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, दूसरे से दूर जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों को हमने एक ही वस्तु से रगड़ा है तो दोनों पर आवेश भी कैसा उत्पन्न हुआ, समान। और समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। इसी तरीके से हमने कोई दो अलग अलग वस्तुओं से उनको रगड़ा तो एक में धन आवेश उत्पन्न हो गया, दूसरे में क्या उत्पन्न हो गया, ऋण आवेश। तो ये बलून्स जो है वो एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, पास पास में। तो इस तरीके से जो है ये एक्सपेरिमेंट है वो कर सकते हैं अपन लोग। इसके अंदर जो प्रयोग है वो करके देख सकते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश का। ठीक है। तो यहाँ पर प्रेक्षणों से क्या है कि एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया, एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया, एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। तो यहाँ से यही है कि आवेश कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है। ठीक है। अब देखिए, मान्यता के अनुसार ये एक चीज पहले से मान ली गई है कि अगर हम रेशम से रगड़ने पर, रेशम से अगर किसी कांच की छड़ को रगड़े हैं तो कांच की जो छड़ होती है वो सदैव क्या होती है, धन आवेश। और अन्य प्रकार का जो आवेश है वो कौन सा आता है, ऋण आवेश। यानी यहाँ पर यही बताना है इनको
कि आवेश जो है वो दो प्रकार के हैं, एक आपके धन आवेश होता है और दूसरा आपके ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप जो टेबल है, सारणी जो है 15.2, उसको आप पूरा कर लें अच्छे से। अगली क्लास में अपन लोग आवेशों के स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।